अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस को विद एग्जांपल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हम इससे स्टार्ट लेते हैं। सो द वर्ड इंट्रामॉलिक्यूलर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। नंबर वन, इंट्रा। इंट्रा का मतलब है विद इन, एंड नंबर टू मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से रिलेटेड। सो intramolecular forces are actually the forces that exist between the atoms of a particular molecules, yani these are the forces that exist between the atoms within a molecule। molecule के अंदर atoms के बीच का जो force of attraction होता है उसको हम intramolecular force of attraction कहते हैं। यानी हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि the force of attraction existing between atoms in a molecule is called intramolecular forces of attraction। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एग्जिस्ट करता है एटम्स के बीच मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल जिन एटमों से बना होता है उन एटमों को जो फोर्स आपस में जोड़े रखता है उस फोर्स को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का, और आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका फार्मूला ही है, यानी वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड है, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल है। और इस पूरे मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स के एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो गया क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोड़े रखता है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, लिहाजा दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। सिमिलरली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एटसेट्रा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, टाइड रखता है, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी क्रिकेट का वो टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद इलाकों के टीमों के दरमियान होता है, तो उसको हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गेम्स कहते हैं, इंट्रा प्रोविंशियल गेम। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल के एटमों के बीच होता है। अब इसके बरक्स जो है दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
इंटरमॉलिक्यूलर भी दो वर्ड से बना हुआ है। इंटर का मतलब है इन बिटवीन, और मॉलिक्यूलर का मतलब है कि वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच हो, यानी दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पे एक मॉलिक्यूल के एटमों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो उसको हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया। अब अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द एटम्स of different molecules is called intermolecular forces of attraction. So intermolecular forces of attraction वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखें, और ये हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यानी यहां पे एक सेपरेट मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा सेपरेट मॉलिक्यूल ये हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, अब देखें, the positive part of one molecule can attract the negative part of another molecule. सो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटमों के बीच होता है तो ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जबकि ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल के अपने एटमों के बीच होता है तो ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इनका एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज इसमें आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा इसमें आता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इन तीनों फोर्सेस को हम कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। याद रखिए कि अक्सर लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के अलावा आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के एग्जांपल्स भी देते हैं, लेकिन वो ठीक एग्जांपल्स नहीं है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में मॉलिक्यूल नहीं बनता, मेटेलिक बॉन्ड के नतीजे में मॉलिक्यूल नहीं बनता। लिहाजा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मॉलिक्यूल से मुताल्लिक होते हैं। लिहाजा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो करेक्ट एग्जांपल है वो सिर्फ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट है, आयनिक और मेटेलिक इनके एग्जांपल्स नहीं है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि दीज यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर
वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो रिलेटिवली वीकर होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ताकतवर होते हैं, काफी मजबूत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इनको ब्रेकअप करना काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि इसके मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी वीकर होते हैं और इनको ब्रेकअप करना काफी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास है 1 मोल वाटर और इस 1 मोल वाटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास 1 मोल वाटर है और हम इसको हीट दे देते हैं और हम इनके ये जो बॉन्ड्स है इनको ब्रेकअप करते हैं और इन बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हम 1 मोल वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर लेंगे तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बन जाएगा। अब इनके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? वो है डेल्टा एच। इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 930 किलो जूल पर मोल। यानी हमें 930 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी और इतनी एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा और उनसे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बन जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम उसी वाटर में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप करना चाहते हैं तो वो इस तरह होगा। हमारे पास अगेन 1 मोल वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है और हम इसको एनर्जी दे देते हैं और हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वेपर फेज में, गैसियस स्टेट में। यानी आप देख सकते हैं कि H2O का फार्मूला डिस्टर्ब नहीं हुआ, सिर्फ H2O लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यानी वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मतलब हमने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? ओनली वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ 41 किलो जूल पर मोल। अगर हम 41 किलो जूल एनर्जी 1 मोल लिक्विड वाटर को सप्लाई कर ले तो 1 मोल लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप करना है तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि यहां पे हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेकअप करना है तो यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एटसेट्रा। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, वो किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होती है। यानी वी कैन से दैट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड depends on intermolecular forces of attraction. For example, melting points, boiling points, etc.
मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो है ये बल्क प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली जोड़े रखेंगे और उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, सो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, यानी उनको बॉयल करने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल, जिसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो उनके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो जल्दी बॉयल हो सकते हैं, वो जल्दी जो है वो मेल्ट हो सकते हैं एज कंपेयर टू द वाटर। सो greater the strength of intermolecular forces, stronger will be the bulk properties, यानी greater will be the melting point, boiling point, greater will be the density, etc. etc. जबकि intramolecular forces of attraction जो होती है, intramolecular forces of attraction वो single molecules के property को determine करते हैं। अगर intramolecular forces of attraction strong हो तो molecule के बीच मजबूत force of attraction होगा एटमों के बीच, तो molecules के अंदर मौजूद एटमों के बीच strong force of अट्रैक्शन होगा और उनको ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी केमिकली वो स्टेबल होंगे, सो वो लेस एनर्जेटिक होंगे वगैरह वगैरह, सो वो लेस रिएक्टिव होंगे और मोर स्टेबल होंगे। सो दीज डिटरमिन द केमिकल प्रॉपर्टीज। So this was all about the intermolecular forces of attraction versus intramolecular forces of attraction. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.